ये गॉड पे सवाल उठाती है, बहुत सारे हमारे पोएट्स हैं बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठाते हैं। ईश्वर पर ही सवाल उठाते जॉन एलिया साहब, लोगों को लगता है ये उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, उर्दू के बारे में बताइए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। और लखनऊ का रिक्शा वाला भी वहाँ नुक्ते लगा के बोलता है। लखनऊ में सिख कम्युनिटी, पंडित, कोई भी हो, बनिया कम्युनिटी, एनीबडी, क्रिश्चियंस इतनी अच्छी उर्दू जुबान बोलते हैं कि आप ख़वातीनो हजरात, आपका तो पता नहीं, लेकिन अपने बारे में इतनी अच्छी बातचीत सुनने के बाद मैं खुद को सुनने को बेकरार हूँ। अरे वाह, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कहा कि ये द रेड माइक मूवमेंट है और इस द रेड माइक मूवमेंट में कुछ आवाजें बहुत जरूरी हैं जो सुनाई जाती रहे। एक आवाज है, एक जुबान है उर्दू, जिसे लोग समझते हैं कि ये मुसलमानों की भाषा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उर्दू की पैदाइश इंडिया में हुई, यहीं पली, यहीं बड़ी हुई और यहीं बोली जाती है, यहाँ और पाकिस्तान में। हम इस वक्त जश्न रेख्ता में हैं। आप देखेंगे जश्न रेख्ता एक हर साल होने वाला उर्दू भाषा को, उर्दू को सेलिब्रेट करने वाला एक फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल में एक बहुत अहम भूमिका हमेशा निभाती हैं अतीका फारूकी। आप इनको जानते हैं, एंकर भी हैं, स्पीकर भी हैं, लिखती भी हैं, पढ़ती भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इंटेलेक्चुअल काम करती हैं। तो जश्न रेख्ता में इनकी एक बहुत अहम भूमिका है, लगातार सेशंस करती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत अतीका। थैंक यू सर। जश्न रेख्ता के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे भी हमें लग रहा है जो लोग द रेड माइक को फॉलो करते हैं वो सब जश्न रेख्ता में कहीं ना कहीं आए होंगे या जुड़े हुए होंगे, देखा होगा। लेकिन आप बताएं कि जश्न रेख्ता क्या है हमारे दर्शकों को। बेसिकली रेख्ता का मतलब है भाषा, जुबान, उर्दू, और उसी का जश्न है ये। और मैं मेरा ख्याल से 6 साल या 7 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले ये बहुत छोटा होता था, इंडिया हैबिटेट सेंटर में होता था, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ। अब तो ये इतना बड़ा हो चुका है कि स्टेडियम से कम की जगह इसके लिए पूरी पढ़ ही नहीं सकती। एंड आई रिमेम्बर कि 3-4 साल पहले जब हमें पता लगा था कि 2 लाख या 3 लाख लोग रजिस्टर करते हैं इसमें, इट वॉज माइंड ब्लोइंग एंड इट वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइजिंग। और क्योंकि मैं खुद भी करीब 20-21 सालों से लिखती हूँ, मैं अपनी कविताएं, नज़में, गज़लें लिखती हूँ और पढ़ती हूँ और दूसरे मुशायरों में भी पढ़ती हूँ, तो जश्न रेख्ता में ना पढ़ूँ ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैं जो आती हूँ ये 2-3 वजूहात की वजह से आती हूँ। एक तो अक्सर जो ख़वातीन का मुशायरा होता है जिसमें औरतें पढ़ती हैं या जनरल एवरीबडी, मैन एंड वीमेन, वो अपनी नज़में पढ़ते हैं, रेसिटेशन होता है, उसके लिए आती हूँ। अदरवाइज आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एन इंटेलेक्चुअल, जैसे जावेद साहब का एक इंटरव्यू बहुत चर्चा में रहा पिछले साल का आपके साथ में। हाँ। तो जावेद साहब हर साल आते हैं, इस साल भी आए जावेद साहब। हम लोग उर्दू के बारे में बात करें, पहले जरा दिखाएं अपने दर्शकों को। देखिए कितनी भीड़ है, कवाली चल रही है, लोग जमीन पर बैठ करके जो है वो कवाली सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है कि जब एक लैंग्वेज उर्दू जिसे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, एक इंटेलेक्चुअल तबके तक रह गई है और इतनी खूबसूरत जुबान है कि जब नुक्ता लग जाता है तो कितनी खूबसूरत हो जाती है वो भाषा। उर्दू के बारे में बताइए। लोगों को इतना मिस प्रीकंसेप्शन है, इतना लोगों को लगता है ये उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, उर्दू के बारे में बताइए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज मैं वाइल ग्रोइंग अप, मेरे फादर लखनऊ, हम लोग फैमिली लखनऊ की है, लेकिन मेरे फादर अलग अलग शहरों में पोस्टेड थे। मेरठ में थे, रामपुर में थे, झांसी, आगरा, न जाने कहाँ कहाँ गए थे। मैं दिल्ली और बॉम्बे में भी रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की जुबान है, क्योंकि अगर आप मेरठ की मुसलमानों की जुबान देख लीजिए तो वो उर्दू बिल्कुल नहीं है, उनको उर्दू बिल्कुल भी नहीं है। मेरठ मुजफ्फर, इनफैक्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हम यही बात कर रहे थे, वो मुजफ्फरनगर का है। मैं मेरठ में कुछ साल रही हूँ, तो वहाँ की तो इतनी खड़ी भाषा है कि पूछिए मत, उर्दू से बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। और लखनऊ का रिक्शा वाला भी वहाँ नुक्ते लगा के बोलता है। लखनऊ में सिख कम्युनिटी, पंडित, कोई भी हो, बनिया कम्युनिटी, एनीबडी, क्रिश्चियंस इतनी अच्छी उर्दू जुबान बोलते हैं कि आप So I don't think it cannot be associated with any religion per se. It's a cultural thing. Actually, it's a cultural
रेवोल्यूशन, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई इंसान मुझसे बात करता है वो अच्छी उर्दू में या फिर अच्छी हिंदुस्तानी या अच्छे अदब से बात कर रहा हो तो हाफ द आइस इज ब्रोकन राइट देयर एंड आई एम ऑलरेडी बायस्ड टुवर्ड्स दैट। इज्जत से बात कर ले, कोई सलाम कर ले, कैसी हैं आप। जब उर्दू आदमी बोलता है ना, बहुत देखा है, जैसे कि आई एम फ्रॉम कानपुर, तो हमारे कानपुर में भी मिक्स लैंग्वेज है, अपने कानपुर का भी एक डायलेक्ट है अक्सर, लेकिन जब अचानक से उर्दू का एक लफ्ज भी आता है ना, अब देखिए लफ्ज जी कितनी कितनी खूबसूरती से निकलता है, लफ्ज सुनने में कितना अच्छा लगता है। जश्न रेख्ता में हर साल देख रहे कितनी भीड़ है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर, जबकि इस बार तो बहुत लिमिटेड एंट्री कर रखी है, इस बार तो टिकट्स भी लगाए, फिर भी आप देखेंगे आपको यहाँ पर जगह नजर नहीं आएगी किसी भी तरीके से। और खासकर जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो आकर के देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जश्न रेख्ता के बारे में और बताइए हमारे दर्शकों को। जश्न रेख्ता जहाँ तक मैं जितने साल से एसोसिएटेड हूँ वही 5-6 साल, और हर साल मैं देखती हूँ कि भीड़ बढ़ती जाती है। जो एफ्लुएंट और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो या तो किसी और काम में है या फिर फिल्म इंडस्ट्री या पब्लिशिंग नॉवेल्स वगैरह में है, किताबों में है, वो तो आते ही आते हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं राइट आउट ऑफ कॉलेज और हु आर इन कॉलेज राइट नाउ, लास्ट टाइम मैंने देखा था 3-4 लड़के लड़कियां, मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने बोला आप कहाँ से आए हैं? बोले मैम हम 3 दिन के लिए आए हैं ट्रेन पकड़ के, अभी रात को ट्रेन पकड़ के वापस भोपाल चले जाएंगे। दैट इज सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड फॉर मी। अगर आजकल के बच्चे इतना ज्यादा जोश और खरोश से ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं 3 दिन के लिए, और बेचारे वो बच्चे हैं जिनके पास हजारों लाखों रुपए नहीं है, ये अपनी पॉकेट मनी से आते हैं। So, इसका मतलब उर्दू हैज अ ब्राइट फ्यूचर। एक्चुअली आई वुड से अदब हैज अ ब्राइट फ्यूचर। और मैं उर्दू ही नहीं, संस्कृत, अच्छी भाषा, मैं तो दूषण कुमार की बहुत बड़ी फैन हूँ, फिराक गोरखपुरी की भी फैन हूँ, शैलेंद्र कुमार की भी फैन हूँ। तो वो आप कोई भी भाषा पर अब देखिए फिराक साहब को देखिए, हम तो इस जनरेशन को समझाने की कोशिश करते हैं, फिराक गोरखपुरी इतने सेलिब्रेटेड शायर फिलोसोफर हैं, लोग उनको मुसलमान समझते हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? सहाय, उनका सरनेम इलाहाबाद, इंग्लिश के प्रोफेसर, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज। दुष्यंत कुमार, कहाँ तो था चिरागा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ एक चिराग भी मयसर नहीं पूरे शहर के लिए। तो अब वो दुष्यंत कुमार लिख गए। तो उर्दू लैंग्वेज सोचिए कितनी कितनी रिच जुबान है, इंक्लूसिव जुबान है, सबको साथ में लेके चलने वाली जुबान है। और जावेद साहब के अपने लफ्जों में एंटी फंडामेंटलिज्म जुबान है, एंटी फंडामेंटलिज्म है, एंटी हाइपर रिलीजियस एटीट्यूड है, इट इज कॉस्मोपॉलिटन, इट इज सेक्युलर, इट इज इंक्लूसिव, इट इज एंटी एक्सट्रीमिज्म ऑल्सो। ये आपको कहती है शराब को एंजॉय करो, जिंदगी को एंजॉय करो, ये गॉड पे सवाल उठाती है। बहुत सारे हमारे पोएट्स हैं बिल्कुल सवाल उठाते हैं, ईश्वर पर ही सवाल उठाते हैं। जॉन एलिया साहब उनसे बड़ा कौन हो सकता है? जॉन एलिया साहब है, बहुत सारे कॉन्टेम्परेरी शायर है। तो लैंग्वेज का ये बैरियर आप देखिए, यहाँ पर जरा देखिए, सब आसपास से जो सब यंगस्टर्स हैं, मेरे को नहीं लगता है कि ये जो 20 से 40 साल के बीच की उम्र के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा है, और सीनियर लोग भी हैं। अतिका, आपका एक्सपीरियंस कैसा? आप 7 साल से एसोसिएटेड हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपका कोई अगर एक वाकया, कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो जश्न रेख्ता से जुड़ा हुआ, आप बता पाए हमारे दर्शकों को। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस रहे हैं, पर्टिकुलरली एक जावेद साहब के साथ एक कॉन्वर्सेशन था जो सुपर हिट हो चुका है, अपने इंटेलेक्चुअल कंटेंट की वजह से भी और अपने ह्यूमरस कंटेंट के लिए भी, बिकॉज ही इज अ वेरी फन लविंग एंड अ ह्यूमरस मैन, एंड आई आल्सो लाइक टू हैव funny, witty, at the same time intelligent conversation. So वो जोड़ी इतनी अच्छी बनी। मैंने जावेद साहब का एक लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए बोला जावेद साहब ये हैं वो हैं, तो जावेद साहब बोले कि ख़वातीन व हज़रात, आपका तो पता नहीं, लेकिन अपने बारे में इतनी अच्छी बातचीत सुनने के बाद मैं खुद को सुनने को बेकरार हूँ। अरे वाह, मैं खुद को सुनने के लिए बेकरार हूँ। तो आप यहाँ किताबें आप देखेंगे, पीछे पब्लिकेशन है रेख्ता का, वहाँ किताबें मिल जाएंगी आपको। अभी देखिए आर बनाए हुए लोग सेल्फी ले रहे हैं, पेंटिंग्स, खुशबुएं। तो अधिका, इस बार क्या खास है जश्न रेख्ता में जो पिछली बार से अलग है? इस बार ये खास है कि एक तो मैं दिल्ली कम आ पाती हूँ, लेकिन अक्सर रेख्ता के लिए ही वजह से आती हूँ और बहुत खुशी से आती हूँ, पूरा दिन यहाँ स्पेंड करती हूँ। इस बार मुझे एक बात ये लग रही है कि एक बहुत बड़ा हुजूम लास्ट टाइम ऐसा था जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा जैसे इतना ज्यादा था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। मेरे अपने 2-3 सेशंस थे, मैं अपने सेशन में लेट पहुंची। तो इस बार जो निजाम है, जो पूरा अरेंजमेंट है वो और ज्यादा बेहतर है। शायद टिकट्स को लेके भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस left after the whole crowd has occupied the land.
So it's a very nice. This time I think it's more easy. I mean less people, not less people, but yeah, वो हुजूम नहीं है जैसा पहले था. और हुजूम से मेरा मतलब है जो बहुत ज्यादा जो crowd था, it is there, but it is in the right quantity. राइट क्वांटिटी. तो अगर आप दिल्ली के आसपास भी हैं तो रविवार को भी जश्न रेख्ता जारी है. बुक माई शो में टिकट्स अवेलेबल है. या किसी आपके जानने वाले को भी थोड़ा जैक लगाएं, पौवा लगाएं और आ जाएं. वाकई में इतना कुछ सीखने को मिलेगा. वो लोग मिलेंगे जो वाकई में आपको बेहतर करेंगे. जब यहाँ पर अंदर आएंगे और जब वापस जाएंगे तो थोड़ा कुछ बेहतर सीख करके जाएंगे. तो उर्दू के बारे में समझ लीजिए, ये जितने की हम और आप भारतीय है ना, उतनी ही भारतीय भाषा भी है. इसको सेलिब्रेट करिए, पढ़िए, लिखिए और लोगों से शेयर करिए. और वो तो वो कहते हैं ना कि उर्दू जो है वो नुक्ता होता है ना, वो नुक्ता किसी स्त्री की जब बिंदी लगा लेती है वो स्त्री तो बहुत खूबसूरत बन जाती है. तो वो नुक्ता वही बिंदी है जो स्त्री को बहुत खूबसूरत बना देती है. तो जश्न रेख्ता से अतीका फारूकी के साथ सौरभ शुक्ला, रेड माइक के लिए.